अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कल नावल की एपिसोड अपलोड नहीं की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। आपने हाथ धोने में इतनी देर में बेड की चादर खींच चुका था। रुचि जाते हुए मेरी चादर साथ ले गई। मैं समझा शायद के तौर पर साथ ले गई, लेकिन बाद में पता चला उसने मशीन में गंदे कपड़े के साथ उसको भी रख दिया, ताकि जब मशीन चलाकर कपड़े धोने हैं वो भी धल जाए। फिर से भरपूर हूँ कार नहीं है, लेकिन हालात ने मुझे प्यार पर मजबूर किया। कुछ लोगों को नागवार तो गुजरेगा, लेकिन जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ, इस कहानी के एंड पे इसके लिए कामी की डायरेक्ट साइड दिखाना लाजमी है। फिर कुछ अपडेट्स के बाद लाइफ का बदला रोची आपी से लूंगा। उनको बर्थ करूंगा, हो सकता है बोरंग भी हो, कि कैसे प्यार इंसान की जिंदगी पर असर डालता है, उसके मनफी असरात क्या हो सकते हैं। चुनांचे हासिल कलाम ये कि कुछ अपडेट्स कुछ लोगों को बरी लगेंगी, उसलिए पेशगी माजरत, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगले दिन अबू के सामान की पैकिंग शुरू। मैंने एक बात नोट की, उम्मी का चेहरा सपाट था। उन पर कोई तासर नहीं था। जैसे खवातीन के शवहर परदीस जा रहे हों तो वो अफसरदा होती है, लेकिन उम्मी पहले ही की तरह थी। शायद अबू का पास होना और ना होना उनके लिए बराबर था। अगले दिन लंच करते वक्त अबू नसीहतें करते रहे कि घर का ख्याल रखा करो, अब बड़े हो चुके हो। तो रुचि आपी ने लुकमा दिया कि अबू फक्र न करें, भाई बहुत मैच्योर हो चुका है। मेरा और उम्मी उम्मी का ख्याल रखता है, आइंदा भी रखा करेगा। क्यों अम्मी? उम्मी। आमी ने भी तायद में सर हिलाया कि कामी की वजह से काफी सहारा रहता है। शायद रोची आपी अब से उम्मी को मेरी तरफ माइल करना शुरू कर दिया था। लंच करके मैं और अबू इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी अबू नसीहतें करते रहे, कुछ हिसाब किताब की बातें, जमीन वगैरह की। यूं हम इस्लामाबाद पहुंचे गए। वहां हमने एक बोतल से चाय पी और एयरपोर्ट पर चले गए। अबू को सी आफ क्या और घर को चल पड़ा। रास्ते में रोची अपी और उम्मी का 2 बार फोन भी आया। क्योंकि अंधेरा फैल रहा था, उसलिए उनको मेरी तीनशन तही। तकरीबन 7 घंटे की ड्राइविंग कर चुका था, जैसे इंग्लिश का मुहावरा है, यानी बंदूक की तरह सीधी होना। घर आया तो दोनों मेरे पास बैठ गए, सफर के हालात पूछे, फिर सबने मिलकर खाना खाया। टॉरिस अगले दिन उम्मी और रोची किचन में थे। मैं भी चला गया, साइड पर स्यूल लेकर बैठ गया। उम्मी के फोन की रंग बजी, वो अपने कमरे की तरफ चली गई। रुचि आपी ने मुझे का कप पकड़ाया। अभी दूसरा घूंट पी रहा था कि रुचि आपी की आवाज आई। क्या? मेरी चाय गरते गरते बची, लेकिन जो मना में चाय थी उसकी वजह से मामूली सी कहान सी अग्नि। शहद का पूछ रही हूँ गंदे, रुचि आपी ने शरारती लहजे में कहा। अब मैं इतना भी बच्चा नहीं था जो आपी का इशारा न समझना। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, असी वक्त रोची। आपी मुड़ी और मुझे शहद की बोतल दी। फत रोची आपी मड़ी और मैंने बोतल पकड़कर कहा, बोतल पकड़कर कहा, उसका रोची आपी ने कहा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता शहीद आए, कहीं जाया ना हो जाए। अगर शहद नहीं आ रही तो जबान डालकर चाहते हैं बेटा जी। मेरे मनहा से 2-3 कतरे शहद के गर गए। रुझे आबी बांस पड़ी, कामी तुम्हें तो चाटनी भी नहीं आती, क्या बनेगा तुम्हारा। मैं खून के घूंट पी गया। भाई लोगों की किस्मत में बस बहनों के नाज नुखरे ही हैं, और जुल्म सहना रवायत। हम जबान के पुक्के लोग हैं। साफ जर्मन कहावत है, जो एक बार कमिटमेंट कर ली फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। जब हमने कपड़े बीन लिए तो मुझ पर रोची आपी ने जिंदगी की सबसे बड़ी और सख्त तरीन पाबंदी लगा दी, कामयाब बस। अब जब किस्मत में का सोचना है, हवा तो करेंगे। अब तुम्हें उम्मी मैंने बड़ी तसल्लियां दें कि मैं उनको भी देख लूंगा, लेकिन आप मुझे खुद से दौड़ ना करें। लेकिन रोची अब सीरियस हो चुकी थी। अब जो कहा है उस पर इन्ह कमी, और इसी में कहा दहियान करो। खामोशी की एक दीवार कायम हो चुकी थी, जिसको रुचि आपी ने ही तोड़ा, और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगे, मैंने उम्मी को माइल करना शुरू कर दिया है। कुछ टाइम लगेगा। मैं 2 हफ्ते हूँ मुजफ्फर आबाद, कोशिश करती रहूंगी, उनका जैन बनाती रहूंगी। तुम भी अपनी कोशिश करो। आइंदा के बाद हमारे दरमियान उम्मी के मौजू पर भी बात नहीं होगी। उन्होंने किया कहा, क्या क्या, तुमने क्या 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 प्लान बनाया वगैरह।
सब कुछ तुम जानो और वो मुझे बस वो खुश और मुकम्मल नजर आनी चाहे। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि रुचि आपी मेरे गले लग पर में गई और सचमुच में रोने लगे। आशाओं में गूंधी हुई आवाज में कहा कि दुनिया की खुश नसीब औरत होती है वो जिसका चाहने वाला उसके साथ वफादारी करे। मुझे पता है कामी तुम मेरे साथ वफादार हो। मेरे लिए भी ये सख्त है, इसलिए मैं इस मौजू पर आइंदा बात नहीं करूंगी। आमी को उनका हक दो, मेरी जान हो या ना हो, लेकिन मेरी तरह वो खुश तो हो सकती है ना। उनको भी एहसास दुलार कि कोई चाहने वाला उनकी कसीर करता है, उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है।